हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फिजिक्स वर्ल्ड की लेटेस्ट लाइव स्क्रीन में। तो आइए आज से हम लोग फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्व करते हैं 2022 का सेट फर्स्ट जी ए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी, मतलब हमसे शक्ति पूछी गई है, पावर पूछी गई है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे I बराबर दिया गया है हमारा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ई बराबर या वी बराबर हम इसे मान लेते हैं वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी दी है, इसे बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? पी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पी बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा, पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। पाई क्या है? कलांतर, तो कलांतर निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू, यहाँ कलांतर शून्य है और शून्य में से माइनस पाई बाई टू हम घटा देंगे, तो पाई बराबर क्या निकला? माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि वी आर एम एस बराबर क्या होता है। वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू, कॉमा आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है। रख दो, पी बराबर वी आर एम एस वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू कॉस पाई। फाई का मान कितना निकल गया? पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू का की वैल्यू कितनी होती है? शून्य। तो ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य से मल्टी करने पर हमें क्या? शून्य ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में हमें शून्य से मल्टीपल करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा, शून्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, शून्य कैलोरी ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो शून्य कैलोरी ताप पर जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो शून्य होती है, इसलिए जो है हमारा अर्धचालक वो होता है, वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कुचालक मतलब विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। मतलब शून्य कैलोरी ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या शून्य होती है, शून्य होती है, जिससे जिसके कारण, ऐसे कर लो, जिसके कारण चालक, जिसके कारण अर्धचालक, अर्धचालक विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। क्या है? विद्युत रोधी, तो मतलब विद्युत रोधी ये रहा हमारा। फोर्थ ऑप्शन इसका भी सही होगा कि शून्य कैलोरी ताप पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी शून्य होती है, और जिसके कारण जो हमारा अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा। तो देखो, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, v बराबर एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई लेमडा स्क्वायर, और हमें तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा ही ज्ञात करना है। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर ओवर टू एम ई इंटू वी। यहाँ से लेमडा से जब वर्ग घटाएंगे तो ये इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और इस पर वर्ग की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, टू एम ई इंटू वी, ठीक। देखो, लेमडा स्क्वायर, यहाँ से लेमडा हटाया हमने, और जब लेमडा हटाया तो हमारा यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच, एच क्या है? एच हमारा है यहाँ प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट टू इंटू एम। एम क्या है? एम है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? बात किसकी की है? वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴
माइनस 31 इंटू ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो निकल के आएगा 29.12 इंटू 10⁻⁻50 इंटू वी। तो इसे सॉल्व करने पर ये हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन ये 5.4 के लगभग का वर्ग होगा हमारा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5.4 का होगा जाके, और ये -25। ठीक है, इंटू अंडर रूट वी। इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम, और अपॉन में जो है वो है बी। 12.27, देखो ऐसे देख लो, 12.27 गुणे 10⁻−10 इसे लिख लेंगे। ठीक है, और 10⁻−10 उसका मान होता है, एंगस्ट्रॉम का मान है ये 27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन क्या कहीं दिया गया है? हाँ, ये रहा सेकंड नंबर पे, तो इसमें सेकंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? देखो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो परमाणु, ये कोई परमाणु है तो उसमें एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। इस धनावेशित भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक जो है वो कैसा है? धनावेशित है। ठीक, और इधर है मान लो तुम्हारे अल्फा कण हैं, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? +2e। अल्फा कण पर आवेश इतना होता है +2 इंटू ई। ठीक है, अब जब ये प्लस और प्लस एक दूसरे से मिलेंगे तो ये क्या होगा? इनमें रिपेल होगा। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये रिपेल की घटना किस नियम के अकॉर्डिंग आती है? तो ये प्रतिकर्षण की घटना हमारी कूलाम के नियम में होती है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? कूलाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे? ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसे इधर करेगा, रिपेल करेगा, और ये इधर इसे रिपेल करेगा, तो इसीलिए अल्फा कण जाते हैं और वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? कोई ऑप्शनल थर्ड, कूलाम का नियम। ठीक, फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास जो होता है इसमें तुम्हारा होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। ठीक, जो कि इसमें से है नहीं ऑप्शन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा? एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा? भाई एक प्रकाश किरण जो है, एक किरण पुंज जो है वो तुम्हारा वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। अब जब वो वायु से जल में प्रवेश कर रहा है तो उसमें देखो अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ठीक, तो देखो वेग तो बदलेगा, आयाम भी बदलेगा, और तरंग दैर्ध्य भी बदलेगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति जो है वो आपकी नहीं बदलेगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, और बाद बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ये जो है आपका वेग बदलेगा, ठीक, वेग बदलेगा, आयाम बदलेगा, और तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी आपकी। ठीक है, आपकी आवृत्ति वही की वही रहेगी। तो इसमें जो अपवर्तित है वो क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, और अगर देखो वायु से जल में माध्यम चेंज हो रहे हैं, m1 से m2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन हो रहा है, वेग बदलेगा, आयाम बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगा, लेकिन आवृत्ति आपकी बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब कि हमसे F का मान बल पूछा गया है हमसे, और देखो दिया क्या गया है? दिया क्या गया है? E बराबर हमें दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अच्छा, और अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश,
अल्फा कण पर आवेश Q बराबर कितना होता है 2 इंटू ई, और 2 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये आवेश निकला है, ई निकल आया। ठीक है, फॉर्मूला हमने चाहिए क्या, हमें F बराबर हमसे पूछा गया है, तो F बराबर होता है Q इंटू ई। F बराबर Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई का मान 15 इंटू 10⁴। ठीक है, तो ये F बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो 48 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 में से 4 चली जाएंगे, 15 बची न्यूटन। ठीक, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये सेक्शन बी था, आपका खंड बा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का आशय क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या, देखो लिख देते हैं एक बार। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, डेफिनेशन अगर ना लर्न हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फाई बराबर फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई ई ए कॉस थीटा। तो देखो ई, इसका हमें मात्रक निकालना है, हमसे पूछा गया है कि इसका मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक निकालेंगे तो ई न्यूटन प्रति कूलम, और ए क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका मात्रक ये हो जाएगा, एक बार इधर और लिख ले रहे हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ओमीय एवं अनओमीय, ये यहाँ पे गलत लिख गया, अनोमीय होगा। ठीक है, अनओमीय, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच ग्राफ बनाइए। तो देखो, ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे, एक सेकेंड रुक जाओ, ओमीय प्रतिरोध, तो देखो V बराबर आई आर, या फिर हम ऐसे लिख लें R बराबर R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, इसमें जो होता है R हमारा नियत होता है, कैसा होता है हमारा R नियत होता है। ये अनओमीय प्रतिरोध के लिए है और ये अनओमीय प्रतिरोध के लिए है। ठीक है, इसमें R हमारा एक नियत होता है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें ये V, ये I और R एक सीधी रेखा होगी, हमारी जो R होगी वो एक कैसी सीधी रेखा होगी, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, मतलब इसमें R नियत होता है, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो R होती है वो हमारी एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद अनोमीय प्रतिरोधों के लिए क्या करेंगे,
जिनमें इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। इसमें आर जो होता है वो नियत नहीं होता है, अनियमित होता है। आर कैसा होता है? अनियमित होता है। मतलब कि इसमें अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी ग्राफ, आर जो होगी वो एक सीधी रेखा नहीं होगी, मतलब टेढ़ी रेखा होगी, कैसी भी हो सकती है लेकिन सीधी रेखा नहीं होगी। ठीक, अब आप जिगजैग मोशन बना लो या फिर बिल्कुल नागिन बना लो उसे। नेक्स्ट क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए चलो, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 पी। ठीक, अब यहाँ से लैम्डा का जब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, और ये जो जहाँ एच जो है, एच हमारा है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक है, और इस एच का मान जो होता है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक, तो चलिए, माना कि कण की गतिज ऊर्जा, माना कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम यहां से अगर वी स्क्वायर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 2k/m, और v का मान निकालें तो √2k/m, 2k/m। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे दो तो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्योंकि p बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, तो p बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं एम वी। लेमडा इज इक्वल टू h/m इंटू वी का मान क्या है? √2k/m, √2k/m। ठीक, लेमडा इज इक्वल टू एच, इस m को हम ऐसे लिख सकते हैं √m इंटू √m इंटू 2k/m, 2k/m। इस m से एक m जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या है? देखो, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2km। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना था? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसे ये रहा गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर दिया। लेमडा इज इक्वल टू एच, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2km। ठीक है, ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चित्र नहीं बना है, चलो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। आप लोग चित्र बना लेते हैं, 1 मिनट रुको। ये रहा चित्र, ये ए पॉइंट है हमारा और ये बी पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें जो है, देखो इसे ऐसे काट सकते हैं। ये लेंस कौन सा हो गया? समतल, समतल, और ये उत्तल, मतलब इसे दो भागों में काट लिया। तो इसकी पहली त्रिज्या जो होगी वो r1 बराबर कितने होगी? इनफाइनाइट। r2 इज इक्वल टू -20, और n इज इक्वल टू हमें दिया गया 1.5। ठीक, और फॉर्मूला, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू n का मान 1.5 -1 इंटू 1/∞ माइनस 1/r2 का मान -20।
तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएंगे और समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/20। पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 और 5 चौकू 20 और 1/f बराबर 1/4, तो 40। f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। ये हमारा इसका निकल आया। स्क्रीनशॉट लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आगे देखते हैं हम लोग। ये एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4, ई एन की जो वैल्यू दी गई है वो है आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। ई एन बराबर फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो, इससे हम एन स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ई एन का मान कितना है 3.4 इज इक्वल टू माइनस का है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इसे अगर हम एन स्क्वायर इज इक्वल टू करके निकालें तो ये हो जाएगा -13.6 बटे -3.4, माइनस से माइनस खत्म, ये स्क्वायर है, ये जाएगा 4 बार आपका। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 2। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब एन का मान है हमारे पास 2। ठीक है, अब जो है हमसे क्या पूछा, कोणीय संवेग पूछा गया है। कोणीय संवेग हमसे पूछा गया। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो ठीक है, कोणीय संवेग निकालते हैं। एन का मान 2 इंटू एच का मान 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 वो 2 इंटू 3.14। ठीक है, ये पाई का मान होता है 3.14। और अब जो है इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काट देंगे और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -34। ठीक है, ये वाला हमारा सॉल्व, आप लोग काट सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओ चलिए, बाद बाकी का सेक्शन जो आपका सी है वो जो है आपका जो सेक्शन सी है उसे जो है हम कल करेंगे। और उसके लिए आपको रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो है उसे एक बार देख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। तो हम उसके लिए आप लोग तैयार रहें। कल जो है इसी समय हम आपको फिर एक लाइव क्लास देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।